हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद स्टडी। मेरा नाम है मयंक शर्मा और आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये पॉलिटी सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम पॉलिटी कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। हमारा पहला जो पॉइंट होगा वो होगा संवैधानिक विकास। इसमें हम कवर करेंगे कि कैसे आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने हम पर शासन किया और क्या क्या अधिनियम और एक्ट बनाए, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, फिर 84 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, फिर चार्टर एक्ट हो गए, भारत शासन अधिनियम हो गए। तो इन सब को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान का निर्माण अथवा संविधान सभा। हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, कितने इनमें मेंबर थे, कहाँ कहाँ से चुने गए थे, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष। तो संविधान सभा के द्वारा कौन कौन सी समितियाँ बनाई गई, उनके कौन कौन अध्यक्ष रहे, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इसके अंदर हम कवर करेंगे कि एशिया के अंदर ऐसा कौन सा देश था जिसने सबसे पहले संविधान को अपनाया, ऐसा कौन सा देश विश्व के अंदर था जिसने सबसे पहले संविधान को अपनाया, भारत के अंदर संविधान की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, पहला समूह कौन था। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के स्रोत। हमारी आज़ादी से पहले कई देश जो संविधान अपना चुके थे, तो हमारी संविधान सभा को ऐसा लगा कि क्यों ना उनके संविधान से कई जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो एडॉप्ट कर ली जाए, तो उन सबको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट संविधान के भाग। हमारे संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद है और भाग है 22। तो जैसे कई जो एक जैसे अनुच्छेद होते हैं जिनमें एक ही तरह की बातें कही गई होती है, उन्हें एक भाग के अंदर रख देते हैं। जैसे नागरिकता, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो नागरिकता, ये जो 7 आर्टिकल है, ये नागरिकता के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें एक भाग के अंदर रख दिया गया। तो ऐसे 22 भाग हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। संविधान की अनुसूचियाँ। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, मूल संविधान में 8 थी, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना, प्रस्तावना से संबंधित जो भी तथ्य बनते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भाग 2 नागरिकता, नागरिकता के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन भारत का सिटीजन हो सकता है। इसके बाद में पॉइंट है मौलिक अधिकार। तो संविधान ने हमारे नागरिकों को कुछ बेसिक अधिकार दिए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। तो ये सब, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। समानता का अधिकार हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है नीति के निर्देशक तत्व। ये राज्य के लिए कल्याणकारी बातें कहते हैं, लेकिन राज्य के लिए कोई फोर्स नहीं करते कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। जैसे शराबबंदी, तो शराब के बारे में बोला गया है कि शराब की पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर स्टेट करे, क्योंकि उन्हें रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। हालांकि कई स्टेट्स ने की भी हैं, तो ऐसा है कि बताया गया उनको, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं कर सकते इनमें कि आपको ऐसा करना ही होगा। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मौलिक कर्तव्य। अब हमारे संविधान ने हमको तो कुछ अधिकार दे दिए, लेकिन हमारा भी हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका के अंदर हम प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, इन सबको डिस्कस करेंगे। संसद, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, तीनों को मिला के संसद का निर्माण होता है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। संसदीय प्रक्रिया, अब लोकसभा राज्यसभा कैसे संचालित होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। कब शून्यकाल होता है, कब प्रश्नकाल होता है, कौन कौन सी समितियां बनाई जाती हैं, जैसे प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। राज्य की कार्यपालिका, इसके अंदर मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सब को डिस्कस करेंगे। फिर है राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, इन सब को डिस्कस करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार होते हैं, किन किन कौन कौन से आर्टिकलों के अंदर उनका उल्लेख किया गया, उन सब को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हाई कोर्ट के
आर्टिकल्स का उल्लेख करेंगे, उनके अधिकारों का डिस्कस करेंगे। संघात्मक शासन, फेडरल गवर्नमेंट, क्या फेडरल गवर्नमेंट होती है, क्या ये सिस्टम होता है फेडरल गवर्नमेंट का, और भी अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम होते हैं, उन सब का हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है स्थानीय शासन, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर परिषद, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, सबके अधिकारों का बंटवारा किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचो आप ही कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों के बीच में आजकल वैसे ही काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, इतने अधिकारों का बंटवारा करने के बाद भी। हमारे संविधान में क्या 3 सूचियाँ है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। तो इन तीनों के अंदर अधिकारों का बंटवारा किया गया है, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख संविधान संशोधन, इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। संवैधानिक इकाइयाँ, ऐसे कोई सी बॉडी जिनका संविधान में उल्लेख है उन्हें संवैधानिक इकाइयाँ कहते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। और ऐसे भी तो बॉडी होती है जो संविधान के अंदर उल्लेख ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी उनका निर्माण हुआ, तो उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, जैसे हमारे फ्लैग को, अशोक स्तंभ को, अशोक चक्र को, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रगान कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, किन्होंने इनकी रचना की, इन सब को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट। तो इतने टॉपिक्स पर डिस्कस करने के बाद आपकी पॉलिटी कवर की जाएगी, और मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक भी फैक्ट इनके बाहर से ना आए आपके एग्ज़ाम्स में। और फिर भी अगर कोई पॉइंट रह जाता है, जो फैक्ट होते हैं कि किसी ने कोई स्टेटमेंट कह दिया हो अपने बारे में, अपनी संविधान सभा के बारे में, तो उन सबको भी कवर करना होता है। एक्चुअली वो कोई पॉइंट नहीं होते, तो उन सब को हम प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, तो आपके एक भी एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई जाएगा। ठीक है, तो हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट विद स्टडी, और आपको यदि PDF चाहिए लेक्चर्स की, तो टारगेट विद स्टडी नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।